हेलो, नमस्कार। मैं अरविंद कुमार पाठक क्रिस्पी मैथ्स के इस वीडियो में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि प्रीवियस वीडियो हम लोग बनाए थे जो है उसमें 6.2 का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुका था। एनसीईआरटी मैथ्स 10 का हमारा सिलेबस चल रहा है, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। मैंने सोचा था कि छोटा छोटा वीडियो बनेगा तो आप लोग उसको ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत लंबे समय तक टिकता नहीं है ना। होता है ना कई बार जो है, और तो मोबाइल में देखने में तो वैसे भी कंसंट्रेशन हमेशा लीक होता रहता है ना। कभी अचानक कोई नोटिफिकेशन आ गया, कोई चीज़ आ गया, लेकिन हम कोशिश करें, ठीक है, कि इस जो भी वीडियो हम देख रहे हैं, चाहे हमारे चैनल से देख रहे हों चाहे किसी भी चैनल से देख रहे हों, ठीक है, तो उनको क्या करें, उसको ऑफलाइन डाउनलोड कर लें, ठीक है। यूट्यूब पे भी ऑफलाइन डाउनलोड होता है, फिर उसे नेटवर्क बिल्कुल बंद करके जो है उसको पढ़ें आराम से, कि कंसंट्रेशन हमारा गायब ना हो। उसके बाद फिर आप करिए, एक टाइम में एक काम करेंगे तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा, काफ़ी देर तक टिका रहेगा जो है ना। तो आइए हम लोग उसके नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन और बाकी है हमारा 6.2 में, ठीक है। तो जो हमारा थ्योरम 6.1 और 6.2 पे बेस चल रहा है। थ्योरम 6.1 को हम लोग प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं, बीपीटी, है ना। कहीं कहीं शॉर्ट फॉर्म में बीपीटी थ्योरम यूज़ होता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्योंकि उसमें हम प्रोपोर्शन लेते हैं, साइड्स पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। सॉरी, 5 तो हमारा हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, ठीक है। फिगर आपका सामने बना हुआ है। पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ए बी सी है अंदर में, और ये दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे। गिवन में आपका क्या है, ए बी पैरेलल टू पी क्यू है, ए बी जो है इस पी क्यू के पैरेलल है, और यदि इस ट्रायंगल को लेंगे आप, ओ पी क्यू ट्रायंगल लेंगे तो ये इसके पैरेलल है। ए सी पैरेलल टू पी आर दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ये ए सी पी आर के पैरेलल है ना। ये ओ पी आर ट्रायंगल लेंगे तो उसमें मिलेगा। हमको प्रूफ करना है कि बी सी क्यू आर के पैरेलल, ठीक है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ में पहले जो हमारे पास गिवन है, मैंने कहा था जो गिवन है उसी से यूज़ करें। तो ये गिवन इसमें है, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल को लेता हूँ, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू में आप आ जाइए। ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू गिवन है। गिवन होने की मदद से बाय थ्योरम 6.1 कहें, ठीक है, चाहे बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। तो वहाँ से देखिए हमारा क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू मिलेगा, है ना। ओ ए अपॉन ए पी, कई बार होता है कहाँ से लें, याद रखिएगा ये जो साइड छोटी वाली पैरेलल के सामने जो होगा उसी को वर्टेक्स मान के चलते हैं हम लोग, तो आसानी रहती है इनको लेने में। कई बार होता है कि इधर से ले लें, कभी इसका उल्टा ले, तो नहीं, जो छोटी वाली साइड मिलेगी उसके अपोजिट जो आपका वर्टेक्स होगा उसी को हम लोग जो कॉर्नर होगा उसी को वर्टेक्स मान के वहीं से लेंगे तो ज़्यादा सहूलियत होगी। तो यहाँ देखिए ओ ए अपॉन ए पी हो गया और ओ बी अपॉन बी क्यू हो गया, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है ए सी पी आर में दिया हुआ है, तो ओ पी आर ट्रायंगल ले लें। इन ट्रायंगल ओ पी आर गिवन चीज़ लिखिए जरूर, ए सी इज पैरेलल टू पी आर गिवन। देन बाय थ्योरम 6.1 आर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यहाँ से देखिए आपका ओ ए अपॉन ए पी, फिगर देखिए ओ ए अपॉन ए पी, ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए 1 और 2 से आपको क्या मिल रहा है, देखिए फ्रॉम 1 and 2 दोनों के लेफ्ट साइड इक्वल है ना, तो राइट साइड भी आपस में इक्वल हो जाएगा। मीन्स ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर मिल गया। अब जब ये मिल गया तो हमारी रिक्वायरमेंट बी सी और क्यू आर की है, तो बी सी को क्यू आर के पैरेलल दिखाने के लिए हमको ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर आ ही गया है ना। ऐसे ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 आपको याद होगा तो उसमें भी लगभग इसी तरह से काम किया गया था, सेम प्रोसेस चेंज था, ठीक है ना।
तो आ जाइए फिर से यहाँ एक बार लिख लीजिए, इन ट्रायंगल ओ क्यू आर सिंस ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, यहाँ लिख देंगे वी हैव प्रूव्ड ठीक है। सो बाय थ्योरम 6.2 मतलब कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या था कि यदि कोई लाइन जो है दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है तो वो लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल होगी, मींस बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर, प्रूव्ड है ना। बस कहने के लिए है कि बहुत वो थ्योरम है, प्रूफ करना है, बड़ी समस्या है, कोई समस्या नहीं है ना। दो थ्योरम हमारे पास है, उन्हीं से सारा काम होता चला जा रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, आपको लग रहा होगा क्वेश्चन नंबर 7 में फिगर तो बना ही नहीं है, फिगर कहाँ से बन गया, हाँ, और आरटीपी जिस हिसाब से लिखा है उसमें है भी नहीं है। तो देखिए मैं भी कहीं अलग से नहीं लाया हूँ ना, जिसको रटने की ज़रूरत है आपको। आप क्वेश्चन देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, उसके हिसाब से आपको फिगर बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। देखिए लिखा हुआ है यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल बना लिए, वन साइड का मिड पॉइंट P है, देखिए P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक। पैरेलल टू द अनदर साइड, अब ये जो लाइन है इसके पैरेलल खींची गई है, मतलब PQ पैरेलल टू BC है, ठीक है। बाइसेक्ट द थर्ड साइड, ये प्रूफ करना है, बाइसेक्ट द थर्ड साइड। बाइसेक्ट करना मतलब Q आपका AC का मिड पॉइंट है, यानी कि हम AQ बराबर QC दिखा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। यानी कि सारी चीज़ें हमको क्वेश्चन से ही मिल रही हैं, बाहर से हम कुछ नहीं ले रहे हैं, ठीक है। इसलिए एग्ज़ाम के समय क्वेश्चन को कम से कम एक बार दो बार बिल्कुल आराम से पढ़िएगा, घबरा कर नहीं, आराम से पढ़ें तो कुछ ना कुछ दिमाग उसमें लग ही जाएगा। आइए प्रूफ करते हैं। अब यहाँ पे देखिए पहले आपका दिया हुआ है कि P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, क्या हो जाएगा यहाँ पे AP इक्वल टू PB हो जाएगा, और इनका रेशियो ले लें हम, ये इधर चलाए AP अपॉन PB तो इक्वल टू रेशियो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 1 डाल दीजिए इसको, ठीक है। अब दिया है कि PQ इज पैरेलल टू BC दिया हुआ है, ठीक। PQ पैरेलल टू BC दिया हुआ है तो बाय थ्योरम 6.1 से क्या हो जाएगा हमारा AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC होगा। और AP अपॉन PB कितने के बराबर है 1 के बराबर है ना, तो फ्रॉम 1 ले लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 रख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे AQ अपॉन QC, ठीक है, रख दिए। अब AQ अपॉन QC इक्वल टू 1 हो गया, मीन्स AQ इक्वल टू QC आ गया। सो Q इज मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। और थोड़ा सा इसको फुलफिल करना हो तो जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वहाँ पर कर सकते हैं कि नाउ वी कैन से दैट इफ the line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to the third side parallel to the other side bisect the third side, जो क्वेश्चन है उसी को उतार देना है, उसके पहले केवल वी कैन से दैट लिख देना है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि यूजिंग थ्योरम 6.2 आपने बुक में देख रहे होंगे कि द लाइन जॉइनिंग द टू मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द थर्ड साइड। थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं, मिड पॉइंट थ्योरम है ना, क्लास 9th में। यदि किसी ट्रायंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी साइड क्या होती है, पैरेलल होती है, उसी को प्रूफ करना है यहाँ पे थ्योरम 6.2 का यूज़ करके। देखिए हमने ट्रायंगल बना लिया, फिगर उसमें नहीं दिया था। P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, गिवन हो गया।
पी क्यू पैरेलल टू बी सी हमको दिखाना है। आ जाइए, देखिए पहला हम जो हमारा गिवन है हम इसी से मदद लेते हैं। P इज मिड पॉइंट ऑफ, सिंस लिख दीजिए, ऑफ ए बी। सो क्या मिलेगा, ए पी अपॉन ए पी इक्वल टू पी बी, और इसी का रेशियो निकालेंगे तो ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। इक्वेशन 1 डाल दीजिए। फिर से दूसरी मेथड ले लीजिए, Q इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। सो ए क्यू इक्वल टू क्यू सी मिल गया। रेशियो आप निकालना चाहेंगे ए क्यू अपॉन क्यू सी, तो वो भी आपका क्या आएगा 1 आएगा। ये इक्वेशन 2 हो गया। देखिए दोनों 1 के आपस में इक्वल हैं, है ना, दोनों 1 के इक्वल हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से हमको क्या मिलने वाला है यहाँ पे, ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। इक्वेशन नंबर 3 डाल देते हैं इसको। आ जाइए, हमको जो प्रूफ करना है हम लोग लेते हैं यहाँ पे, देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी फ्रॉम 3, है ना। तो बाय थ्योरम 6.2 उसी का यूज़ करने के लिए कह ही रहा था, है ना। 6.2 में था कि यदि सेम रेशियो में डिवाइड हो रहा है तो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी, मीन्स पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, दैट इज प्रूव्ड। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 8 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमारा और बाकी है, हम उसको भी देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ क्वेश्चन आप देख रहे होंगे 9th वाला, उसमें लिखा हुआ है कि ए बी सी डी ट्रेपेजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी, हमने गिवन लिख दिया ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एंड डायगोनल्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ए सी डायगोनल है और बी डी डायगोनल है, एक पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो अब आपका देखिए आर टी पी है आपका ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। प्रूफ करना है। लग रहा है कि तो बिल्कुल किस टाइप का है, समझ में नहीं आ रहा है, आएगा समझ में, है ना। चलिए अब हम लोग इसका प्रूफ करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रूफ करने के लिए बाद हमारे पास वही थ्योरम्स, एक वही क्या कहते हैं ना, अंधे की लाठी एक तरह से कह सकते हैं ना। इस समय जो वही 2 लाठियाँ हमारे पास हैं, थ्योरम 6.1 और 6.2, उन्हीं की मदद हम लेंगे यहाँ पे। तो हम एक कंस्ट्रक्शन कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक लाइन हम लोग ई एफ ड्रॉ कर देते हैं यहाँ से, जो कि डीसी के पैरेलल है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम लोग। ठीक है, ड्रॉ अ लाइन ई एफ थ्रू पॉइंट ओ पैरेलल टू डीसी। ठीक है, ई एफ को हमने डीसी के पैरेलल खींच दिया है। ठीक है, आइए पहले हम एक ट्रायंगल ए डी सी ले रहे हैं, है ना। इन ट्रायंगल ए डी सी में देखिए ई एफ पूरा डीसी के पैरेलल है, तो ई ओ भी डीसी के पैरेलल होगा ही। ठीक है, तो ई ओ पैरेलल टू डीसी बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, जब ई ओ डी सी के पैरेलल हो गया तो बाय थ्योरम 6.1 से हमारा क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी। ठीक है, ये इक्वेशन 1 कर देंगे इसको। अब देखिए ए बी सी डी के पैरेलल है ना, ए बी इज पैरेलल टू सी डी गिवन है, और हमने ई एफ पैरेलल टू सी डी ड्रॉ किया है बाय कंस्ट्रक्शन। यानी दोनों आप सी डी के पैरेलल हैं, सो सिंस यहाँ लिख दीजिए, सो ए बी इज पैरेलल टू ई एफ ऑल्सो। ठीक है, अब देखिए ए बी जो ई एफ के पैरेलल भी हो गया, मीन्स और के लिख दें हम यहाँ पे
EO इज ऑल्सो पैरेलल टू AB, AB है, D नहीं, ठीक है। ये पूरा इसके पैरेलल हो तो ये भी इसके पैरेलल होगा, ठीक है। आ जाइए, अब हम ट्रायंगल को यहाँ से लिख ले रहे हैं, DAB ऐसे ले रहे हैं, ठीक है। सेम ही ट्रायंगल को ले रहे हैं, सॉरी ट्रायंगल तो सेम नहीं है, ठीक है। वर्टेक्स आपका ACD लिया था हमने, फिर यहाँ से DAB ले रहा है, ठीक है। आ जाइए इन ट्रायंगल DAB में, ठीक है। EO इज पैरेलल टू AB, चाहिए तो अब यहाँ पे 2 डाल दीजिए, यहाँ से लिख दीजिए फ्रॉम 2, ठीक है। जब EO पैरेलल टू AB हो गया तो फिर बाय थ्योरम 6.1 क्या हो जाएगा, DE अपॉन EA इक्वल टू DO अपॉन OB, ठीक है। अब देखिए DE अपॉन EA तो है, ठीक है। थोड़ा सा इसको तो हम इन्वर्सिंग कर दें, क्योंकि रेशियो जब आपस में इक्वल हो तो इन्वर्स करने में रेशियो कोई डिफरेंस नहीं होता है, तो इसमें OR करके हम इसको उल्टा कर सकते हैं यहाँ पे। तो EA अपॉन ED इक्वल टू OB अपॉन DO कर दें, ठीक है। अच्छा यहाँ पे EA लिखा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, AE भी लिख सकते हैं, EA पढ़ें चाहे AE पढ़ें, ठीक है। D लिखा है तो इसको D भी पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे आपका OB लिखा है, इसको BO क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, इसलिए कर रहे हैं ऐसा। कुछ हमारे पास वो नहीं है कि नहीं हम ऐसा क्यों ही करें, ठीक है। और DO ये इक्वेशन नंबर 3 डाल दें, ठीक है। फ्रॉम 1 और 3 से देखिए यहाँ पे AE अपॉन DE या AE अपॉन, अच्छा ED तो सेम ही था, इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं थी, ED को आप जैसे है वैसे ही रहने दें, ठीक है। तो देखिए दोनों आपस में इक्वल है तो ये भी हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 और 3 क्या मिल जाएगा आपको, AO अपॉन OC इक्वल टू BO अपॉन DO, ठीक है। अब ये क्रॉस हो जाता है, ठीक है। ये यहाँ से ट्रांसफ़र हो सकता है, ये यहाँ से ट्रांसफ़र हो सकता है, कोई प्रॉब्लम, ये इधर ट्रांसफ़र होता है, इधर ट्रांसफ़र हो सकता है, कोई इसमें नहीं है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे आपका BO आपको लाना है तो BO को आप यहाँ कर दीजिए और CO को वहाँ पे भेज दीजिए, यहाँ से आपका मिल जाएगा AO अपॉन BO इक्वल टू OC अपॉन DO लिखे चाहे DO अपॉन CO लिखे, बात एक ही है। ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है ना। ये चीज़ आपका जो है यहाँ से, ये चीज़ यहाँ चली है, ये चीज़ यहाँ, आप चाहें तो इस पर देख भी सकते हैं। जैसे आपका 2/6 का रेशियो कितना होता है, 1/3 होता है ना, ठीक है। और आपका 3/18 का रेशियो भी आपका 1/3 होता है, ठीक है। तो आप यदि इनको कर देंगे तो रेशियो तभी वहाँ पे इक्वल होगा। जैसे आप देखिए 2/6 इक्वल टू 3/18 है, रेशियो इक्वल है। यदि इसको यहाँ कर दें आप 2/3 कर दें, यहाँ 6/18 कर दें, इसको भी कैंसिल कर दें तो कितना 3 2 जा 6, सॉरी कहाँ पे जा रहा है, हाँ 3 6 जा 18, सॉरी यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 9 होगा तब ना, ठीक है, 9 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तब ये रेशियो आपका देखिए 2/3 है। तो रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं होती, ये यहाँ से यहाँ। एक हम लोग कंपोनेंडो डिविडेंडो भी पढ़े थे, चूँकि अभी आपको बताया नहीं गया इसलिए मैं उसका यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको जनरली यहाँ से समझा दे रहा हूँ। यदि रेशियो आपस में इक्वल है तो इनको इंटरचेंज कर देंगे, तभी रेशियो आपस में इक्वल ही होगा, ठीक है। रेशियो वाला और वैल्यूज़ अलग हो सकती है लेकिन रेशियो आपस में इक्वल होगा, तो वहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा ये, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 10 जस्ट इसका अपोजिट है, ठीक है। चलिए उसको भी देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 को भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपका जो है, आप उसमें देख रहे होंगे क्वेश्चन में अपने, वहाँ लिखा हुआ है कि इन क्वाड्रिलेटरल लिखा हुआ है ना, या डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O सच दैट AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, देन प्रूफ दैट ABCD इज ट्रेपेजियम। किसी भी क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपेजियम प्रूफ करने के लिए हमको क्या दिखाना पड़ता है, केवल उसके दो साइड्स, किसी दो साइड्स को पैरेलल दिखा देंगे तो हमारा वो ट्रेपेजियम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हमारे पास पहले जो गिवन है हम उसी को लेते हैं। देखिए यहाँ पे AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, CO को इधर भेज दें, जैसे मैंने पिछले बताया था कि AO अपॉन CO इक्वल टू BO अपॉन DO भी हो सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 डाल दीजिए, ये गिवन है, यहाँ पे और लगा दीजिए,
ठीक, अब आ जाइए हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ड्रा अ लाइन EO पैरेलल टू DC, ठीक है। ड्रा अ लाइन EO पैरेलल टू DC, देन बाय थ्योरम 6.1 ट्रायंगल का नाम नहीं लिखे हैं ना, इन ट्रायंगल जरूर लिखिएगा, इन ट्रायंगल ADC, ठीक है। तो देखिए या फिर ऐसा करिए, इसको हटा ही दीजिए, पहले इन ट्रायंगल ADC लिखिए। EO इज पैरेलल टू DC बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। देन बाय थ्योरम 6.1 क्या मिल जाएगा, AE अपॉन ED इक्वल टू AO अपॉन OC, ठीक है। अब आप मिल गया AO अपॉन OC, ठीक है। अब देखिए फ्रॉम 1 and 2 से आप देखेंगे कि AO अपॉन CO या OC किसके बराबर है, BO अपॉन DO के बराबर है, ठीक है। तो आप जहाँ पे ये लिखा हुआ है इसकी जगह हम लिख दें क्या, BO अपॉन DO फ्रॉम 1, ठीक। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है, देखिए हम इसको इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि यदि हम इतना अपॉन इतना बराबर इतना अपॉन इतना दिखा दें तो ये लाइन इसके भी पैरेलल हो जाएगी, और चूंकि ये इसके पैरेलल है ही तो ये आपस में दोनों पैरेलल हो जाएंगे, इसीलिए हम इनको क्या कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं, ठीक है। आ जाइए यहाँ पे देखिए AE अपॉन AD है, इसको थोड़ा सा कन्वर्स कर लें या इन्वर्सिंग कर लें ऑन बोथ साइड, है ना। क्या मिल रहा है इन्वर्सिंग ऑन बोथ साइड करने से, ED आपका ऊपर जा रहा है, AE नीचे आ रहा है, DO ऊपर जा रहा है, BO नीचे आ रहा है। DE को आप चाहे तो ED लिख से DE लिख दें, D अपॉन EA कर दें, और यहाँ DO सही है इसको OB कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप देखिए आ जाइए फिर से, इन ट्रायंगल DAB बाय थ्योरम, नहीं बाय थ्योरम नहीं, सिंस करके लिखा दीजिए, सिंस D इज पैरेलल टू EA इक्वल टू DO अपॉन OB, ठीक है। देन बाय थ्योरम 6.2 EO इज पैरेलल टू AB, ठीक है। अब देखिए EO पैरेलल टू DC है यहाँ पे भी, एंड EO पैरेलल टू AB यहाँ पे भी है। आप चाहें तो इसको कुछ लगा दें, क्या लगा दें, इसको हम लोग क्या लिख दें, X लिख दें, इसको Y लिख दें, है ना, फ्रॉम X एंड Y। तो क्या देखिए दोनों आपस में है, यानी AB इज पैरेलल टू CD हो जाएगा। 10 ABCD इज ट्रेपेजियम, ठीक है। इस प्रकार से कथा समाप्तम, ठीक है। ये आपका थ्योरम 6.2 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अब अगली कथा में फिर से आपसे मुलाकात होगी, जिसमें 6.3 हम लोग करेंगे, और 6.3 में थोड़ा सा सिमिलरिटी का क्राइटेरिया भी आने वाला है ना। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं, ठीक है, जिससे कि आपको जो भी वीडियो बने वो जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।